है ये मैं पी रहा हूँ फर्स्ट टाइम ऐसे। So hey guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So here I am back with another vlog. So how are you all? I hope you all are good. मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से. So today is 18th of April and today is Monday. और आज का vlog भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का vlog है challenge vlog. So in this challenge I will eating food in alphabetical order for 24 hours. But जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहे हैं तो रोज़े चल रहे हैं, तो इस वजह से 24 आवर्स ईटिंग चैलेंज तो हो ही नहीं सकता. तो मैंने सोचा है कि ये 24 आवर्स चैलेंज नहीं, ये और भी ज़्यादा कुछ इसको मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये जस्ट 7 और 8 आवर्स चैलेंज होएगा. ये मतलब इफ्तार और सहरी, बिटवीन इफ्तार एंड सहरी. तो ये चैलेंज में मतलब जब से इफ्तार से सहरी तक मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ खाऊंगा पीऊंगा कुछ भी करूंगा. तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब कुछ भी करूंगा नहीं, मतलब खाऊंगा और पीऊंगा सिर्फ. तो खाऊंगा जैसे कि ए फॉर जो भी मतलब खाने की चीज़ में होगा. तो सबसे पहले ए फॉर, देन बी, देन सी, देन डी, देन ये करके 26 अल्फ़ाबेट्स A to Z. तो 26 अल्फ़ाबेट्स ये जब मैं पूरे मतलब कर लूँगा तो मैं चैलेंज जीत जाऊँगा. अगर ये चैलेंज बहुत वैसे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंज है, तो अगर मैं ये नहीं कर पाया, अबॉर्ड हो गया चैलेंज, तो मैं हार जाऊँगा. तो आप लोग मुझे डेयर देंगे कि अब मैं चैलेंज हारा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए. तो ये चैलेंज अभी तो शाम होने वाली है बस. तो मैंने सोचा ये थोड़ा इंट्रो दे दूँ आप लोगों को ताकि आप लोग समझ जाएं. तो बाकी बातें बाद में. तो अब मिलते हैं इफ्तार में और इफ्तार से लेकर सहरी तक. तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज. तो अभी टाइमिंग हो रही है 7:10. सो चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है? ए आता है. सो ए फॉर एप्पल. सो ए फॉर एप्पल तो ये रखा है. तो ए फॉर एप्पल. तो सबसे पहले हम लोग खाएंगे एप्पल. देन उसके बाद बी का देखा जाएगा क्या है. सो अभी स्टार्टिंग में तो इजी करेंगे, फिर देन डिफ़िकल्ट करेंगे. तो मैं एप्पल ही काटता हूँ फिर खाता हूँ. तो कट चुके हैं मेरे एप्पल. तो चलिए अब तो खाया जाए. तो एप्पल तो मैंने खा लिया, लेकिन इससे मेरा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं सुबह से ही भूखा था, रोज़ा रखा था, इस वजह से इससे तो मेरा कुछ नहीं हुआ. तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ बी. तो अभी मैंने जैसे कहा कि अभी तो इजी करूँगा. तो बी फॉर बनाना. बी फॉर बनाना. बनाना कहाँ है? बनाना, एक सेकेंड, बनाना लेके आता हूँ. तो बनाना देखिए मुझे मिल गया है. और सच बताएं एक ही बनाना था, बाकी सबकी मतलब फ्रूट चाट बन गई थी, तो एक भी बनाना बचा था थैंकफुली. तो चलिए बनाना खाते हैं. बनाना भी मैंने खा लिया. सो अब सी. नाउ इट्स फॉर सी. सी फॉर चिप्स. बट चिप्स तो नहीं है. अरे हैं पोटैटो चिप्स. आई हैव, एक सेकेंड. ये चिप्स तो है ना. चिप्स होते हैं. सी फॉर चिप्स से कहा जाता है. तो नो चीटिंग, इट्स चिप्स. दीज आर चिप्स. कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं. वैसे इससे कोई भला नहीं होने वाला है चिप्स से. ये वाले चिप्स बहुत मज़े होते हैं, सच पता है. बाहर के चिप्सों से भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे ये वाले चिप्स, लेकिन खाने नहीं चाहिए ज़्यादा चिप्स. रमज़ान में तो सिर्फ फ्रूट्स ही खाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है.
कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। सी के बाद क्या है, डी। तो डी फॉर मैंने पहले कुछ और सोचा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रमज़ान चल रहे हैं तो ये ज़रूर खाना चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हर मुस्लिम के घर रमज़ान में होती है। वैसे तो ये मतलब सिर्फ रमज़ान में ही नहीं हर रोज़ खानी चाहिए। तो ये डी फॉर आप लोग समझ गए होंगे रमज़ान में क्या होता है। हर किसी के घर जो रोज़ा इफ्तार में सबसे पहले खाया जाता है। सो ये है डी फॉर डेट्स। तो डी फॉर डेट्स कंप्लीट। मुझे बहुत मज़े का लगता है, सच बात। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पसंद आता, लेकिन मुझे अच्छी लगता है। कंप्लीटेड, नो चीटिंग। तो डेट्स डी फॉर तो हो गया। अब आफ्टर डी ई से मैंने सच बताया कुछ भी नहीं सोचा है। ई से क्या खाऊंगा? अरे ई से एग्स होते हैं, लेकिन एग नहीं है अभी। मतलब एग है तो, लेकिन बॉयल नहीं है, बॉयल करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ है। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट तो खा नहीं सकते। तो ई से चलिए एक सेकंड देखते हैं, देख के बताते हैं क्या है ई के नहीं क्या चीज़ है। सो ये देखिए, माई ई इज़ रेडी, मतलब एग्स आर रेडी। तो चलिए फिर खाते हैं और कंप्लीट करते हैं अपना चैलेंज। सो ई इज़ डन नाउ। तो अब ई के बाद एफ, फिर एफ के बाद मैं कुछ अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि पेट एकदम अब फुल होता चला जा रहा है। और अभी बज गए हैं अब 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। ये चैलेंज मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, क्योंकि इससे पहले मतलब कंप्लीट करना है, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट्स मतलब 26 टाइप ऑफ फूड मुझे खाने पड़ेंगे। और एकदम से मतलब सारे, तो अगर मैं थोड़ा थोड़ा भी खा रहा हूँ तो ये तो है नहीं कि पूरा एक साथ खा लूँगा, तब भी नहीं खा पाऊँगा अगर थोड़ा थोड़ा भी खाऊँगा। तो इस वजह से थोड़ा ब्रेक ले लेके खाऊँगा। अब एफ़ ट्राई करता हूँ। एफ़ से क्या होगा? एफ़ से तो बहुत सिंपल है, एफ़ से मेरे पास रखा है बना हुआ इफ्तार का। तो एफ़ से है फ्रूट चाट, मेरी फेवरेट फ्रूट चाट। तो खाते हैं वो। तो ये है फ्रूट चाट। पेट एकदम फुल हो चुका है। एक एप्पल खाया, बनाना खाया, चिप्स खाया और एग खा लिया, एक बहुत भारी था, और फ्रूट चाट भी अब खा लिया। तो अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में कुछ खाऊं। जी फॉर है, जी फॉर ग्रेप्स होते हैं, लेकिन ग्रेप्स नहीं है। तो देखते हैं क्या जी फॉर खाता हूँ मैं। सो गाइस, और अब 8:30 बज रहे हैं। तो वैसे तो जी से तो कुछ मुझे घर में नहीं मिला, बस ये मिला, ये गुड्डे जो कि मैं लाया था। तो अब ये पूरा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन चैलेंज कंप्लीट करना है, जैसे जी को स्किप तो करेंगे नहीं। इस वजह से जी खोलते हैं, सॉरी गुड्डे खोलते हैं और एक आध बिस्किट खाते हैं, ताकि चैलेंज भी बरकरार रहे, स्किप भी ना करूं और खा भी लूँ। तो चलिए, कंप्लीट हो गया जी। तो इसके बाद एच है। तो एच से क्या कहा गया? एच फॉर हनी। या हनी तो है। देखिए कौन आया है मुझसे मिलने, हमसे मिलने। आप लोग जानते ही होंगे इनको, शायद आप लोगों को याद होगी अगर आप लोगों ने चिलगाड़ी का कोई ब्लॉग देखा है तो ये नीचे तो बैठो। ये देखिए रिदा आई है, क्यूटी रिदा हमसे मिलने। हाय कर लो रिदा सबको। और नेल्स तो दिखाओ अपने, नेल्स तो दिखाओ अपने। एकदम चुड़ैलो, मतलब बहुत क्यूट है। एकदम चुड़ैलो जैसे। अच्छा नहीं, बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी लग रही हो। फॉर एच एंड एच से हनी। तो ये देखिए ये है हनी। तो मैं लूँगा बस एक ही स्पून लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, जस्ट फॉर कंप्लीटिंग चैलेंज।
एक स्पून भी पूरा नहीं लूँगा। ओह नो, गिरना है। ये देखिए तो बेकार है। रिदा भी करके दिखाएंगे। रिदा तुम्हें ज़्यादा नहीं देंगे, 11 चम्मच नहीं, वाले चम्मच रखिए, इसी चम्मच से खाइएगा। तो रिदा भी अब करके दिखाएंगी और देखेंगे रिदा का फेस। ये लो रिदा। जब तो जी हो गया, एच हो गया, एच के बाद आता है आई। तो अब आई से आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम तो बहुत इजी हो जाएगा खाने में, मजे से खा लेंगे। रिदा एच के बाद क्या आता है? आई। तो आई से आई फॉर आइसक्रीम। नहीं, आइसक्रीम नहीं खाएंगे, आइस खाएंगे हम लोग। आई फॉर आइस। आइस चैलेंज के लिए यहाँ पे आए हैं माहिर भी साथ में, हमारा साथ देंगे जो रिदा के साथ। तो रिदा तैयार हो जाओ, चलो सबसे पहले तुम खाओ। इधर देख के खाओ पूरी। पूरा नहीं करता, आराम आराम से खाओ। जम गया। नहीं कतला, नहीं कतला, नहीं कतला। चलो अब माहिर तुम खा के दिखाओ। पूरी खाओ पूरी। तो एक लास्ट वाले भी हम खाएंगे। ये देखिए अब हम खाएंगे। मंगो कैमरा। तो जे के लिए हम लोग क्या? जूस। नहीं, जे फॉर जोकर। खाने में जे फॉर जूस। जैम्स, जैम 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 है। जैम जे फॉर। तो ये देखिए जे फॉर जैम। अब कोई ये ना कहे कि ये किसान जैम है, कहते तो सब इसको जैम ही है और ये जैम ही है। किसान तो कंपनी है आई थिंक, तो ये जैम हुआ। तो जे फॉर जैम। अब के की बारी है, के सोचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो क्या हो गया था? जे हो गया था। तो जे के बाद अब के आया है। तो के फॉर कुछ नहीं रखा था, तो मैंने कहा के फॉर कुरकुरे, चैलेंज भी कंप्लीट करना है, इस वजह से के फॉर कुरकुरे। पढ़ो लो, कहाँ गया? लीजिए बुलाओ जी। तो के कंप्लीट हो चुका है। तो अब आता है एल, और एल फॉर ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होने जा रहा है, क्योंकि एल फॉर जो है वो टेस्ट खराब करने वाली चीज़ हम लोग या एल की। अब एल अल्फ़ाबेट की बारी है। तो एल अल्फ़ाबेट के लिए मैंने लिया है लेमन, जो कि काफ़ी महंगा है। तो सो नाउ इट्स टर्न फॉर एम। अभी नींबू खाया था जो कि बहुत कड़वा था, तो टेस्ट एकदम ख़राब हो चुका है। और मतलब 9:52 होने अभी, तो मतलब 10 बजने वाले, 10 बज चुके हैं। तो अब एम फॉर पी रहा हूँ मैं मैंगो शेक। बहुत देर से सोच रहे हैं एन से क्या होगा, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10:30 पौने 11 होने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा। तो सोचो एन से, सोचो क्या हो सकता है, जल्दी सोचो एन से। नट क्रैकर। नट क्रैकर्स मिल ही नहीं रही कहीं यहाँ पे। वही एक हमने सोचा था, वही बची है। नट क्रैकर ले लेंगे, लेकिन नट क्रैकर कहीं मिल ही नहीं रही। अब 11 बज गए हैं शायद, अब 1 बजे तक तो कुछ मिलेगा भी नहीं। तो एन फॉर नट क्रैकर मैं ले आया हूँ। यहाँ तो कहीं मिल नहीं रही थी, तो ग्वालटोली जाना पड़ा, मतलब थोड़ी दूर जाना पड़ा, वहाँ से ली है। तो अब ये खाते हैं। तो एन से भी हो गया है। और अब जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा था 11:15 बज रहे हैं, लेकिन अब 11 बज रहे हैं। तो अब एन के बाद आता है ओ। सो ओ से ऑरेंज होता है, लेकिन ऑरेंज तो बड़ा इजी हो जाएगा, इस वजह से ओ से कुछ और करते हैं।
तो मैंने सोचा मेरे घर में और क्या रखा है, तो ये मुझे दिखा ऑरिगेनो, तो बहुत ही मिर्च वाला होएगा, तो मैं ये ऑरिगेनो खाऊंगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही तो खाऊंगा। तो देख ज़्यादा मिर्चा ना हो यार भी। टेस्टलेस तो फिर क्यों डाला जाता है ये पिज्ज़ा के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों में? इतना टेस्टलेस है, फीका अजीब सा, ना मिर्चा है नमक है ना कुछ है क्या ये, और टेस्ट लगता। तो अब साथ ही साथ पी भी कर लेते हैं, LMNOP। तो पी के लिए मैं सबसे इजी बहुत मैं इजी लाइन से मतलब पतली गली से निकल रहा हूँ, ये पार्ले-जी का पैक। पी भी हो गया, तो पी भी हो गया है नाउ। इसके बाद LMNOP Q। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ बाहर क्यू के लिए कुछ ढूंढने, शायद मिल जाए। बहुत सोचा तो अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं आई होप मतलब कुछ मिल जाए। एक आइसक्रीम का नाम है, शायद वो मिल जाए, देखते हैं मिलती है कि नहीं। तो बाहर चलते हैं। नहीं और हर चीज़ से सोचते थक गए, ढूंढते थक गए। आइसक्रीम की भी दुकान पे गए और सारी दुकानें बंद भी हो चुकी थी। तो क्यों से मैं सोचता रहा कि कुछ ना कुछ तो मिल जाए। तो लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो फाइनली मुझे कुछ मिला नहीं है, लेकिन मुझे एक मतलब दिमाग में फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो दिमाग में आया कि किवी तो है, नाम होना चाहिए उसका। तो जैसे सैंडविच होता है, हाफ सैंडविच होता है, वैसे क्वार्टर सैंडविच भी होता होगा आई थिंक। क्वार्टर भी तो एक वर्ड है। सो मैंने सैंडविच तो नहीं, लेकिन सैंडविच की ब्रेड है, तो ये हाफ नहीं, ये क्वार्टर है। तो ये इसे कहते हैं क्वार्टर ब्रेड, जो मैंने आज ही इन्वेंट करी है। सो मैं ये खा रहा हूँ और अपना चैलेंज कंप्लीट कर रहा हूँ। ये थी डन। तो चलिए अब आर की बारी, तो आर करते हैं। तो वक्त बहुत कम बचा है एंड अल्फ़ाबेट्स काफ़ी ज़्यादा बचे हैं, तो अब आर की बारी है। तो आर से मैं खाऊंगा बहुत ही सिंपल राइस, लेकिन उसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। तो ये देखिए मैं आर खा रहा हूँ, सॉरी मैं राइस खा रहा हूँ कह रहा हूँ मैं आर खा रहा हूँ। सबूत के लिए, प्रूफ के लिए मैंने आपको झाग दिखाएं कि ये कोल्ड ड्रिंक की है, स्प्राइट, एस फॉर स्प्राइट। ये देखिए बबल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, ये स्प्राइट है, पानी नहीं है, आप लोग पानी ना समझें इसको। आर तो हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब आर हुआ है, मतलब आर नहीं, खाना खा लिया, चावल खा लिए, तो अब कोल्ड ड्रिंक हो जाए। तो ये देखिए ये कोल्ड ड्रिंक मैंने आप लोगों को दिखाने के चक्कर में इतनी भर ली है। एस भी डन हो गया, मतलब टी का था, तो टी था ना, टी था, सो टी फॉर टी, क्योंकि अब मैंने टी बनाई है। तो ये देखिए टी बनाई है मैंने, तो मैं टी पी रहा हूँ। तो टी फॉर टी इज़ ऑल्सो डन। एंड इसके बाद यू, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यू में क्या होएगा। तो फिर मैं चाय पीते पीते सोचता हूँ, फिर मिलता हूँ। सोचने के बाद, बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो ये उड़द की दाल रखी थी, तो वही मैं खा रहा हूँ, उड़द की दाल। चैलेंज कंप्लीट करना है, नॉट ईटिंग। पत्थर कहाँ है ऐसा लग रहा है। यू वी भी कर लेते हैं।
सो फ्रेंड्स अब वी की बारी है। तो वी का भी मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सोचना पड़ा। तो फिर जाके मुझे लगा कि मेरे पास क्या रखा है। तो ये देखिए, ये वनीला एसेंस है, ये मैं पी रहा हूँ फर्स्ट टाइम ऐसे। एकदम जैसे हाई लेवल का पान कड़वा नहीं होता है, वैसा था। मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि पान जैसा फ्लेवर होता है इसका, वैनिला एसेंस का। तो अब डब्लू की बारी है। तो डब्लू की मुझे बहुत ज़रूरत है, जो मैं करने चाह रहा हूँ डब्लू फॉर वाटर। इसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे। एंड अब एक्स की बारी है, तो एक्स का देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बारी है एक्स की। और काफ़ी सर्च करने के बाद, रिसर्च करने के बाद और ढूंढने के बाद मुझे पता चल गया है एक्स फॉर वाटरमेलन। आप लोग सोच रहे हैं क्या वाटरमेलन? जी हाँ, वाटरमेलन को जिगुआ फ्रूट भी कहते हैं, XIGUA। आप लोग सर्च करके देख भी सकते हैं। सो ये एक्स फॉर जिगुआ फ्रूट। तो अब मैं ये खा रहा हूँ और इसके बाद है वाई की बारी। फ्रेंड्स, वाई की अब बारी है। तो वाई फॉर योगर्ट, जो कि मैं 1 स्पून बस खा रहा हूँ बिना शक्कर का खट्टा। ऐसा लग रहा है अपने आप को सजाएं दे रहा हूँ मैं। Z for जीरा, ये देखिए Z for जीरा सोडा है ये, तो ये पीते हैं। तो फाइनली मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग मैंने सब फूड और सारी चीज़ें खाई और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में खाई। सो और मैंने 2:15 बज रहा है, 2:15 बजे से पूरा चैलेंज अपना कंप्लीट कर लिया है। और मैंने सोचा था कि मैं 3 बजे तक भी नहीं हो पाएगा, लेकिन किसी तरीके से जुगाड़ से मैंने सब कुछ कर लिया। सो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, ये चैलेंज ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी, तब तक ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।